यह स्टूडेंट्स सीबीएसई 2011 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चा अक्सर देखता है इस क्वेश्चन में कि एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव कॉस, और एकदम ब्लंडर डिसीजन लेता है पुट t इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन गलत, क्योंकि dt डिनोमिनेटर में बन रहा है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, डेरिवेटिव हमेशा कहां होना चाहिए? न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि 0 to π/2 रखा, ऊपर x कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 1, और आगे आ गया साइन x अपॉन x, और नीचे बना हुआ है 1 प्लस कॉस x। सही है बेटा, इसमें कोई शक नहीं। अगला स्टेप क्या रहेगा? हाँ जी, मनी मन सोचो इसका, मनी मन इसका डेरिवेटिव सोचो, 1 प्लस साइन x अपॉन x का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, साइन x अपॉन x का डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x का cos x माइनस साइन x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव आता है। सही है। अब यहां पे और इश्यू है। हाँ जी, ध्यान से समझो ना, इसको आपने t लिया, इसको आपने t लिया, इसका डेरिवेटिव यहां ऊपर x है, हमारे पास बन रहा है। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं, ये भी x बना, कट गया पूरे का पूरा, यस और नो। तो यहां पे हमारे पास ये सारा इसका डेरिवेटिव क्या, तो हम लिखते हैं इसको पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x अपॉन x। सो dt बना मेरे पास x cos x माइनस साइन x अपॉन x स्क्वायर dx। सही है। और उल्टे वे में सोचो, मेरा dx क्या बना? dx बना x स्क्वायर dt अपॉन x cos x माइनस साइन x। क्या ये बात समझ आई सबको? तो मेरा इंटेग्रल क्या बन गया? इंटेग्रल मेरा बन गया, लिमिट्स भी इसकी चेंज करते हैं, पहले एक बार चेक कर लें। हाँ जी, x एज इट इज, इसकी जगह t अपॉन 1 प्लस कॉस x। सही है जी। इनटू dx की जगह आ गया x स्क्वायर ओवर x cos x माइनस साइन x। फंस गया क्वेश्चन, फंस गया बेटा क्वेश्चन। देखो ना, dt t इसको लिया था, इसका डेरिवेटिव लिख दिया है, ये इसका डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव तो इसका इधर ही आ रहा है, इनटू dt अपॉन dx है, dx। तो मैंने dx की सब्स्टिट्यूशन की, तो dx बन गया dt अपॉन ये सारा डिवाइड, मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई और ये नीचे, समझ गए? तो dx को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये लिखा है, टेक्निकल तो सब खत्म होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कहीं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है। अगर उल्टा सोचें, अगर उल्टा सोचें, अगर उल्टा सोचें इसी क्वेश्चन में, यहां से x कॉमन करूं तो, यहां से x कॉमन करूं, इधर x मल्टीप्लाई करके, अगर एक मिनट देखें, x प्लस x cos x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, इसका प्रोडक्ट टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो ये बना x साइन x। कुछ दिक्कत है भाई, कुछ दिक्कत क्रिएट हुई इस क्वेश्चन में। वीडियो ऑफ है, तो पता नहीं क्या तुसी ग्लास लगवाया, मैंने ऑन करके देखी, इसने बंद नहीं, ग्लास क्या लगवाया, दिखती स्क्रीन कुछ नहीं आपकी। तुम लोग ना अंधे हो जाना है, सिर्फ कि पेरेंट्स ना देखें हमारी स्क्रीन में क्या हो रहा है। इतनी ब्राइटनेस की है कि ब्लैक हो गई है। पॉज करने से कितना पूरा चैनल कौन से साल में आया हो? 2000 करिए जी। यह स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 0 to π/2 x प्लस साइन x ओवर 1 प्लस कॉस x। एक अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसकी अप्रोच। तो x प्लस साइन x को आप लिख सकते हो
2 sin x/2 इंटू cos x/2। बोलिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां लिख दूं 2 cos स्क्वायर x/2। सही है, लिमिट गई 0 टू π/2। मेक सेंस। अब x और ये 2 तो मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। सही है, इस पार्ट के लिए तो ये पार्ट बना x cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो ये बन गया x सीकेंड स्क्वायर x/2। मेक सेंस। अब 2 से 2 कटा सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में हाफ नहीं लगा हुआ, 2 से 2 कटा, cos और cos कटा, तो बचा क्या अकेला tan x/2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस रहेंगे। इस पे भी लिमिट चल गई 0 टू π/2। ठीक है जी, dx विद रिस्पेक्ट टू dx। मेक सेंस। अब क्लियर कट समझिए इस क्वेश्चन में। एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिगो फंक्शन। एल्जेब्रिक पहले होता है, ट्रिगो बाद में होता है, पर फिर भी सोचो, सेकंड फंक्शन हमेशा वो होते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता हो। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है क्या होती है? tan होती है, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है। तो यहां पे बाय पार्ट्स में मैं ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है जी, 1/2 एज इट इज बाहर, x की इंटीग्रेशन और सॉरी x एज इट इज सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x/2 अपॉन 1/2। बोलो जी, माइनस बिगर इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन tan x/2 अपॉन 1/2 dx। यहां पे ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 टू π/2। सही है बेटा। अब नोटिस करो, ये और ये देखने में सिमिलर से दिख रहे हैं, ये और ये, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो इसको लिखा 0 टू π/2 tan x/2 dx। सही है श्लोक। फिर पहले समझ लें अच्छी तरह। अब हाफ अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। हाफ से हाफ कटा पहली टर्म, ये बना x tan x/2। ठीक है जी, लिमिट 0 टू π/2। सही है, इस हाफ से ये हाफ कटा, तो ये बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन किसको किया नहीं है, तो जो लिमिट है वो इंटीग्रेशन के साइन के साथ लगा। सही है, आगे कौन पड़ा है 0 टू π/2 tan x/2। क्या ये दोनों बिल्कुल टर्म सेम है? तो ये और ये क्या हो गई, कैंसल। इस पे लिमिट चला दे, लिमिट चलाती है x की जगह क्या पुट किया π/2, एंड tan ऑफ π/2 अपॉन 2 tan π/4 माइनस 0 पुट करते सब 0, tan π/4 इज π/2 into 1 is, and that's my करिए।